दोस्तों, अगर आप भी अपनी टीम के बेस्ट प्लेयर हैं तो अग्रेसिव अंदाज और एटीट्यूड तो आप में भी जरूर होगा और आपकी भी मुखालिफ टीम के उस प्लेयर के साथ अनबन चलती होगी जो आप ही की तरह अच्छा खेलता है। क्योंकि जैसे एक पिंजरे में दो शेरों का रहना मुश्किल होता है ना, ठीक ऐसे ही एक एरिया में दो प्लेयरों का रहना भी मुश्किल होता है। और क्रिकेट में तो ये ड्रामा तब से चला आ रहा है जब टीवी ब्लैक एंड व्हाइट और अंपायर्स ऑलवेज राइट हुआ करते थे। एक टीम के स्टार बल्लेबाज या स्टार बॉलर का टारगेट हमेशा मुखालिफ टीम का स्टार ही होता है और ये एग्रेशन और एटीट्यूड की लड़ाई एक दूसरे को नीचा दिखाने की नहीं बल्कि खुद को मनवाने की होती है। क्रिकेट के मैदान में होने वाले तगड़े टाकरे दो टीम्स के नाम से कम और दो लेजेंड्स के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरते हैं। तो आज की ये वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं क्रिकेट से ऐसी ही एपिक बैटल्स। तो अगर आप भी अपनी पुरानी यादों को ताजा करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, दुनिया का चाहे कितना ही तेज और खतरनाक बॉलर क्यों ना हो, इसे टक्कर देने वाला एक बल्लेबाज मैदान में जरूर आता है। और ऐसा बल्लेबाज जो शुएब और वकार को टक्कर दे सके कौन हो सकता है भला? चलिए बता ही देता हूँ। इस वीडियो की पहली बैटल है स्पीड मास्टर शुएब और यॉर्कर मास्टर वकार यूनिस वर्सेस यंग यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के दरमियान। ये बात है 2002 की जब शुएब और वकार अरूज पर थे और गेल भी अपने कदम जमा रहे थे। शुएब का सामना गेल से होता है और पहली ही बॉल बाउंसर जो गेल के शोल्डर पर बड़ी ही जोर से लगती है और साथ ही गेल का पारा भी हाई हो जाता है। गेल शुएब की अगली ही गेंद को छक्का लगाते हैं और अगली पर चौका और दूसरे ओवर में गेल का बल्ला वकार यूनिस के यॉर्कर्स भी नहीं रोक पाते बल्कि वकार को भी गेल के हाथों छक्का खाना पड़ता है। शुएब की अगले ओवर में भी गेल के हाथों धुलाई होती है। इवन 3 चौकों और एक छक्के के साथ गेल शुएब को 18 रन जड़ते हैं और 50 भी कर लेते हैं। गेल इस मैच में ऐसे ही बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे वो बाउंसर का बदला ले रहे हो और ये बैटल पूरी तरह गेल के हाथ में थी तब तक जब तक वो शुएब की एक गेंद पर कैच आउट नहीं होते। और इसके बाद ये टाकरा कई बार फिर से हुआ, लेकिन जब भी शुएब और गेल का आमना सामना हुआ ना, सिचुएशन ऐसी ही गर्म नजर आई जैसे किसी रेसलिंग का रिंग हो। मगर फिर कभी भी शुएब ने गेल को खुद पर भारी नहीं पड़ने दिया। नंबर 2, दोस्तों, क्लास और अग्रेशन में जीत अक्सर उसी की होती है जिसकी किस्मत उसका साथ दे, वरना अग्रेशन तो डेल स्टेन पर खत्म था और क्लास सचिन के आगे खत्म थी। सचिन और स्टेन का आमना सामना शायद आपने पहले भी कई बार देखा हो, मगर ये वाला टाकरा ना आपको जरूर जोश दिलाएगा। इंडिया के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज में स्टेन के सामने कोई भी इंडियन बल्लेबाज रुक नहीं पा रहा था और ऐसे में एंट्री होती है सचिन की। शायद ही किसी बल्लेबाज ने स्टेन को ऐसा स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट चौका कभी लगाया होगा। अगली गेंद पर सचिन इनसाइड एज से बाल बच जाते हैं और उससे अगली गेंद फिर से 4 रन के लिए मैदान से बाहर जाती है। अगले ओवर में स्टेन और सचिन की टक्कर फिर से जारी रहती है और सचिन आते ही चौके से शुरुआत करते हैं। सचिन और स्टेन की ये बैटल अगले कई ओवर्स तक जारी रहती है और सचिन अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं। मगर इसके बाद स्टेन की एक गेंद सचिन की लास्ट हो जाती है और वो LBW आउट हो जाते हैं। सचिन बेशक दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज थे, मगर स्टेन के सामने ऐसे ही मुश्किल में नजर आते थे जैसे लड़के गर्लफ्रेंड के बर्थडे गिफ्ट को लेके मुश्किल में होते हैं। सचिन और स्टेन का आमना सामना वैसे तो 2010 और 2011 में कई बार हुआ था, मगर 2010 का साल स्टेन के हक में रहा था क्योंकि इस साल स्टेन ने सचिन को 5 बार आउट किया था और 2011 का साल सचिन के हक में रहा था क्योंकि इस साल सचिन का विकेट स्टेन एक बार भी नहीं ले पाए थे। नंबर 3, दोस्तों, कुछ खिलाड़ी सिर्फ अपने अग्रेशन और एटीट्यूड के ही तेज नहीं होते बल्कि वक्त आने पर इनका बल्ला भी उसी हिसाब से चलता है। जैसे इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक जो अक्सर गुस्से में ही रहते हैं और खास तौर पर ऑस्ट्रेलियंस के साथ तो इनकी गर्मा गर्मी होती ही रहती है। जैसे इनका डेब्यू मैच भी तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही था जब बल्लेबाजी करते हुए मिचेल जॉनसन स्टोक के साथ छेड़छाड़ करते हैं और काफी चढ़ाते भी हैं। मगर सिचुएशन तो इस वक्त बदलती है जब बेन स्टोक इस छेड़छाड़ का जवाब ना अपने बल्ले से देते हैं और जॉनसन को अग्रेसिव अंदाज में छक्के और चौके लगाना शुरू कर देते हैं। इवन सेंचुरी भी जॉनसन के ओवर में ही पूरी करते हैं और सेंचुरी करने के बाद जॉनसन के सामने बड़े ही अग्रेसिव अंदाज में सेलिब्रेट भी करते हैं। वैसे स्टोक का टाकरा मिचेल स्टार्क से भी अक्सर बड़ा ही अग्रेसिव अंदाज में होता है और बाजी अक्सर स्टार्क ही मार लेते हैं। जैसे वर्ल्ड कप 2019 का वो परफेक्ट यॉर्कर तो आपको याद ही होगा, या फिर 2021 की एशेज में स्टोक की ये वाली बारी जब स्टोक ने स्टार्क को बैक टू बैक 3 चौके मारे थे, मगर चौथी गेंद पर स्टार्क स्टोक्स की किलियां उड़ा के रख देते हैं।
नंबर 4, भाई साहब माना कि ऑस्ट्रेलियंस छेड़छाड़ करने में आगे ही रहते हैं और अपने से कमजोर टीम्स का तो वही हाल करते हैं जो कॉलेज के पहले दिन न्यू कमर का होता है। लेकिन इन्हीं ऑस्ट्रेलियंस का पाला जब अपनी टक्कर के किसी से पड़ता है ना, तो वही होता है जो इस मैच में हुआ था, जब जॉनसन ने एक गेंद विराट को चढ़ाने के लिए सीधा इनकी तरफ थ्रो कर दी थी, जो विराट की लेग पर लगी थी और वो गिर भी गए थे। और इसके बाद दोनों में काफी गर्मा गर्मी भी हुई थी और फिर विराट ने जॉनसन के हर ओवर में चौके और छक्कों से ही स्वागत किया था और एक जबरदस्त सेंचुरी स्कोर जड़ के स्लैजिंग का जवाब दिया था। इस मैच में विराट का बल्ला 169 पर जाकर रुका था। या फिर विराट और फॉल्कनर का वो वाला टाकरा तो देखिए, जब फॉल्कनर ने विराट को चढ़ाने के लिए कुछ गलत बोल दिया था और इसके बाद विराट ने फॉल्कनर का हाल भी बेहाल करके रख दिया था। नंबर 5, दोस्तों क्रिकेट का एक यादगार टाकरा सचिन और शेन वॉर्न के दरमियान भी देखने को मिलता था। भाई माना कि शेन वॉर्न एक जादूगर स्पिनर थे, मगर सचिन के सामने या तो वो अपनी लाइन भूल जाया करते थे या फिर इनकी कोई भी डिलीवरी इनके काम ही नहीं आती थी, क्योंकि सचिन तो इनकी स्पिन होती हुई गेंदों को भी बड़ी ही आसानी से फेस करते थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में से अगर कोई बॉलर सचिन को मुश्किल में डालता था ना, तो वो था स्पीड मास्टर ब्रैटली। लेकिन टेस्ट मैचेस में तो सचिन ब्रैटली के भी हाथ नहीं लगते थे, बल्कि टेस्ट में तो सचिन की ब्रैटली के खिलाफ 50 की एवरेज रहती थी। मगर वनडे में ब्रैटली का पलड़ा भारी रहता था, क्योंकि वनडे में ब्रैटली सचिन को 9 बार आउट कर चुके हैं। नंबर 6, दोस्तों क्रिकेट के सबसे कामयाब कप्तान और दुनिया के ग्रेट बैट्समैन रिकी पॉन्टिंग की वैसे तो कोई खास कमजोरी नहीं थी। इवन वो तो फास्ट बॉलर्स के बॉसर्स को भी ऐसे ही सामना करते थे जैसे हिम्मत वाला इंसान अपने जमीर का करता है। लेकिन क्रिकेट में एक बार इन्हें स्ट्रगल करते हुए तब देखा गया था जब इस यंगस्टर इंडियन बॉलर ने इन्हें मुश्किल में डाल के रख दिया था। ये बात है 2008 की, जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक टेस्ट मैच चल रहा था और ईशांत शर्मा और रिकी पॉन्टिंग आमने सामने थे। ईशांत शर्मा की इनस्विंग डिलीवरीज पॉन्टिंग के पल्ले ही नहीं पड़ रही थी और वो इतनी मुश्किल में पहले कभी नजर नहीं आए थे। इवन इसी ओवर में ईशांत शर्मा की एक इनस्विंग डिलीवरी पॉन्टिंग का विकेट भी ले जाती है और ईशांत शर्मा ही पॉन्टिंग को दूसरी इनिंग में भी अपना शिकार बनाते हैं और इंडिया ये मैच बड़ी आसानी से जीत जाता है। नंबर 7, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पास हमेशा से ही धाकड़ और अग्रेसिव ओपनर रहे हैं, लेकिन जो बात मैथ्यू हैडन और गिलक्रिस्ट की जोड़ी में थी ना, वो किसी और में नहीं थी। दोनों ही अग्रेसिव थे, स्मार्ट थे और ऊपर से लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन भी कमाल था। और इनका सामना जब भी किसी तगड़े बॉलर से होता था तो सिचुएशन देखने लायक ही होती थी। जैसे मैथ्यू हैडन वर्सेस शुएब अख्तर की ये एपिक बैटल तो देखिए। माना कि मैथ्यू हैडन बड़े ही ब्रेव बल्लेबाज थे, मगर शुएब भी तो कम नहीं थे। इनकी टक्कर का आगाज अक्सर चौके से ही होता था और शुएब की अगली ही गेंद पर हैडन अपना विकेट भी गंवा दिया करते थे। ऐसा क्रिकेट की तारीख में 1 या 2 बार नहीं बल्कि 4 बार हुआ था, जब मैथ्यू हैडन ने शुएब का चौके से स्वागत किया था और अगली गेंद पर शुएब ने इनकी किलियां ही उड़ा दी थी। नंबर 8, दोस्तों वैसे तो किसी अग्रेसिव बल्लेबाज को रोके रखना हर बॉलर के बस की बात नहीं होती, और खास तौर पर जब सामने मैकलम जैसा बल्लेबाज हो। क्रिकेट में एक ऐसा ही टाकरा यंगस्टर मोहम्मद आमर और मैकलम के दरमियान भी देखने को मिला था, जब आमर का सामना पहली बार मैकलम जैसे बल्लेबाज के साथ हुआ था। ओवर की पहली 2 गेंदों को मैकलम का बल्ला छू भी नहीं पाया था, मगर तीसरी और चौथी गेंद पर 2 चौके लगाकर मैकलम ने भी हिसाब बराबर कर दिया था। खैर ओवरऑल मैकलम आमर के सामने बड़ी ही मुश्किल में नजर आ रहे थे। अगले ओवर में जब दोबारा दोनों का आमना सामना होता है तो पहली ही गेंद पर मैकलम एक क्रैकिंग चौका लगाकर ओवर की शुरुआत करते हैं, मगर अगली 2 बाज फिर से मैकलम को मुश्किल में डाल देती है और आखिर चौथी गेंद पर आमर मैकलम का विकेट ले ही उठते हैं। वैसे ऐसा ही स्पेल आमर ने एक बार शेन वॉटसन के खिलाफ भी किया था और कोई भी बॉल वॉटसन के पल्ले नहीं पड़ रही थी। इवन एक बॉल पर तो वॉटसन अपना विकेट ही गंवा देते हैं। अगर आपके ख्याल में कोई ऐसी और यादगार बैटल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।